हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सेंटेंस के पार्ट नंबर 3 को। देखिएगा, इस सेंटेंस के पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें जो टाइप देखनी है सेंटेंस की वो कौन सी होंगी। तो उससे पहले आप सुनिएगा, मैं आप लोगों को सेंटेंस की टाइप में एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस की टाइप करवा चुका, एक नेगेटिव करवा चुका और एक इंटेरोगेटिव टाइप करवा चुका। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको दोनों ही तरीके मैंने बताए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला भी और WHA वर्ड से शुरू होने वाला भी। आज की इस क्लास में हमें सेंटेंस की टाइप नंबर 4 देखेंगे और इस टाइप नंबर 4 का जो नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाएंगे आप नोट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो बात हुई मेरी जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करूं तब। लेकिन अगर सेंटेंस को WH वर्ड से शुरू किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, यही जो आपका स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगा दो आप, WH वर्ड लगा दो। तो सबसे पहले लगाया WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नोट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो नोट मैंने सब्जेक्ट के बाद में लगाया है, आप चाहें तो इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी लगा सकते हो। लेकिन जब इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगाओगे तो उस टाइम पे उस हेल्पिंग वर्ब को आपको शॉर्ट में बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने डू के साथ में नोट लगाया तो आप डू नोट नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, डोंट। मैंने डिड के साथ में नोट लगाया तो आप डिड नोट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे डिडंट। मैंने अगर मान लो हैव के साथ में नोट लगाया तो आप हैव नोट नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे हैवंट। इस प्रकार से आप शॉर्ट में उसको बोलते हुए इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हो। चलिएगा एग्जाम्पल बनाते हैं। इसका मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। ठीक है, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। अब यहाँ पे मुझे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये दिया गया जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन से टेंस का है, और उससे वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, लास्ट की साउंड है देख करके। लास्ट की जो साउंड है इसमें क्या है, रहे हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आती है तो उस टाइम पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, आर लगाओगे। तो ये तो हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। फिर इसके बाद में नोट लगाइएगा, तो ये लगाया मैंने नोट। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना। और जब भी पीना की बात आती है तो पीना को आप क्या बोलते हो, ड्रिंक, DRINK। लेकिन याद रखिएगा, जब आप पानी और शराब पीने की बात करते हैं तब तो आप ड्रिंक को काम में लेंगे, लेकिन चाय, दूध, छाछ, कॉफी की बात आती है तो उस टाइम पे आप ड्रिंक नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे पीना वर्ड के लिए क्या काम में लेंगे, टेक। और टेक के अंदर जब मैं यहाँ पे ING जोड़ूंगा तो लास्ट का ई हट जाएगा और ये ING जुड़ करके क्या हो गया, टेकिंग। आर यू नॉट टेकिंग ए टी। ये लीजिएगा एक तरीका। तो ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो नोट है, इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दो। तो जब इस नोट को यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मैं लगाऊंगा तो इसको मुझे शॉर्ट में बोलना है, आर नॉट नहीं, आरंट। तो इसी सेंटेंस को मैं दूसरे किस तरीके से बना सकता हूँ, ये लीजिएगा,
आरंट। अब इसके बाद में ये क्या लगाया, सब्जेक्ट यू, ये नोट था ये पहले चला गया, लास्ट में अब क्या बचा, टेकिंग ए टी। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सेंटेंस को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। जब WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, जो आपने ऊपर वाला स्ट्रक्चर था इसी से पहले क्या लगा दिया, WH वर्ड लगा दिया। चलिए एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे और मैंने एग्जाम्पल बनाया, जैसे तुमने तुम्हारा गृह कार्य क्यों नहीं किया, तुमने तुम्हारा गृह कार्य क्यों नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले मुझे WH वर्ड ढूंढ के लाना है, और WH वर्ड यहाँ पे क्या है, ये वर्ड देखिएगा क्यों, और क्यों के लिए जो WH वर्ड होता है वो क्या होता है साथियों, वाई। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले वाई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, इसके लास्ट की साउंड है। लास्ट में देखिएगा क्या है, किया। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या, ये ऐसी साउंड अगर आती है तो उस टाइम पे हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। तो ये लगाया मैंने डिड। अब इसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुमने यानी कि यू। इसके बाद में लगाना है आपको नोट, तो ये लगाया नोट। फिर है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, और करना को आप क्या कहते हो इंग्लिश में, डू, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारा गृह कार्य यानी कि योर होमवर्क, ठीक है। इसी सेंटेंस के अंदर आप ये जो नोट है इस नोट को यहाँ डिड के साथ लगा सकते हैं, और डिड के साथ में अगर आप लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा, वाई। अब इसको शॉर्ट में बोलना है आपको, डिडंट, ठीक है। वाई डिडंट यू डू योर होमवर्क। ये लीजिएगा दोस्तों, ये है मेरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की टाइप, ठीक है। दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाले की बात हो और चाहे वो WH वर्ड की बात हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप को लेते हैं, और नेक्स्ट टाइप का नाम आप बताइएगा क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस। बताया था मैंने आप लोगों को पहले भी कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो हमारी फिफ्थ टाइप है इंपेरेटिव है, तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ये इंपेरेटिव जो टाइप है ये होती कैसी है, क्या बोलते हैं इसको। तो देखिए इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है क्या वर्ड छुपा है इसमें, आदेश यानी कि ऑर्डर। तो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव। लेकिन क्या अकेले ऑर्डर से काम चल जाएगा, नहीं दोस्तों। ऑर्डर के साथ में कई बार ऐसा होता है हमें सामने वाले से रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनसे हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिनसे हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, कोई सजेशन दे रहे हो, ऐसे सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक तो होते हैं रिक्वेस्ट वाले, और दूसरे या तो ऑर्डर वाले, या फिर सजेशन वाले, या फिर एडवाइस वाले, आप ये कह सकते हो कमांड वाले, ठीक है। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। या तो रिक्वेस्ट वाले, फिर ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और कमांड वाले, इन सेंटेंसेस को कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लगाएंगे प्लीज या फिर काइंडली, ठीक है। इसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का है तब तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ये, और इस रिक्वेस्ट के अलावा अगर ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और कमांड का है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और इसके बाद में ऑब्जेक्ट।
बस ये छोटे छोटे 2 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बनाया अपन ने। जैसे मैंने बोला भाई कृपया मुझे पानी पिला दो, कृपया मुझे पानी पिला दो। तो इस सेंटेंस को जब मैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे किसका जुगाड़ बैठाना है, इस कृपया का। और इसको आप क्या बोलोगे, या तो प्लीज या काइंडली। ये लगाया मैंने, लगा दिया भाई प्लीज। अब इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, पिलाना। तो जब आप लोग ये पिलाने के लिए काम में लेते हो तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कृपया मुझे पानी पिला दो, यानी मुझे पानी दे दो। और ये जो पानी दे दो, इसके लिए आप वर्ड क्या काम में लेते हो, गिव मी वाटर। ठीक है, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी पिला दो। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने बोला मेरी मदद करो, तो क्या बोल सकते हो आप, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तीसरा सेंटेंस आप जैसे बोल सकते हो कृपया मुझे छुट्टी दे दो, तो इसके लिए क्या बोलोगे, काइंडली ग्रांट मी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो प्लीज या काइंडली से शुरू हों, उनको हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। और सॉरी, ये जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। बात करते हैं ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस और कमांड वाले सेंटेंस की। इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैंने आपको क्या दिया, एक ऑर्डर दिया है, खिड़की खोल दो। तो इस सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खोलना। और खोलना को आप क्या कहोगे दोस्तों, ओपन। क्या कहोगे, ओपन। क्या खुलवा रहे हो, खिड़की, तो ये लीजिएगा ओपन द विंडो। क्लियर हो गई। अपना मुंह बंद रखो तो क्या बोलोगे, शट योर माउथ, शट योर माउथ। दरवाजा बंद कर दो, क्या बोलोगे, क्लोज द गेट। ठीक है, पंखा बंद कर दो, क्या बोलोगे, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, लाइट चालू कर दो, क्या बोलोगे, स्विच ऑन द लाइट। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में मैंने केवल ये 2 टाइप आपको करवाई है। एक तो टाइप करवाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव और एक करवाई है इंपेरेटिव। दोनों टाइप आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है और समझ में आया है कुछ सिस्टम, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसकी बची हुई टाइप के साथ में कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।